हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा हिस्ट्री। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है एवं इसकी कार्यविधि क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी किसे कहते हैं। वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दृष्टिकरण करती है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाती है। वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दृष्टिकरण करती है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का, संपूर्ण भाग का दृष्टिकरण करती है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाती है। इसका प्रयोग, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का प्रयोग क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण भाग का दृष्टिकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी संरचना और कार्यविधि क्या है। ठीक है, ये कैसे वर्क करती है, इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की संरचना की बात करें तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में मुख्यतः क्या होता है? एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का मतलब इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया गया था। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया था, उसमें केवल 2 ही टर्मिनल थे। ठीक है, और जबकि इसमें कितने हैं? इसमें 3 टर्मिनल है। तो इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरे P1 और P2 के मध्य इनपुट AC सप्लाई प्रदान की जाती है, जिसका दृष्टिकरण करना होता है। और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली की सिरे S1 और S2 दो डायोड D1 और D2 के P सिरे से जुड़े होते हैं। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के सिरे S1 और S2 दो पीएन संधि डायोड के P सिरे से जुड़े होते हैं और पीएन संधि डायोड के N सिरे को आपस में संयुक्त करते हुए एक भार प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा भार प्रतिरोध का दूसरा सिरा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के अंश निष्कासित सिरे यानी अंश निष्कासित टर्मिनल T से जुड़ा होता है। जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का तीसरा सिरा जो होता है वो अंश निष्कासित होता है। ठीक है, आंशिक रूप से ये निकला होता है और ये भार प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। और भार प्रतिरोध के सिरे A और B के मध्य, सिरे किसके मध्य? A और B के मध्य आउटपुट DC प्राप्त होता है। भार प्रतिरोध के सिरे A व B के मध्य क्या प्राप्त होता है? आउटपुट DC प्राप्त होता है। तो चलिए अब समझते हैं इसकी कार्यविधि क्या है, ये कार्य कैसे करता है, वर्किंग इसकी क्या होती है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक ना? चलिए तो अब ध्यान से सुनिएगा कि जो ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा S1 अगर धनात्मक अर्धचक्र की बात करें, ठीक है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के धनात्मक अर्धचक्र में जो सिरा S1 है वो टर्मिनल T के सापेक्ष पॉजिटिव का कार्य करता है, जबकि द्वितीय कुंडली का सिरा S2 T के सापेक्ष निगेटिव का कार्य करता है। आई बात सुनने, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा S1 धनात्मक अर्धचक्र में क्या होता है? पॉजिटिव, और धनात्मक अर्धचक्र में ही जो सिरा S2 होता है सिरे T के सापेक्ष, टर्मिनल T के सापेक्ष क्या होता है? निगेटिव होता है ना। ठीक है, जबकि ऋणात्मक अर्धचक्र में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के ऋणात्मक अर्धचक्र में जो सिरा S1 होता है वो निगेटिव होता है, जबकि सिरा S2 टर्मिनल T के सापेक्ष किसका? पॉजिटिव होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ध्यान से समझिएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में था, ठीक उसी प्रकार से यहां भी ना, बस इसमें एक डायोड D2 अतिरिक्त लगा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के धनात्मक अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का सिरा S1 पॉजिटिव एवं सिरा S2 निगेटिव होता है। ठीक है, तो धनात्मक अर्धचक्र में जब सिरा S1 पॉजिटिव और सिरा S2 निगेटिव होता है तो धनात्मक अर्धचक्र में पीएन संधि डायोड D1 अग्र अभिनति में होता है एवं डायोड D2 उत्क्रम अभिनति में होता है। भाई जब ये पीएन संधि डायोड का P सिरा बैटरी के धन सिरे से और ऋण सिरा N सिरा बैटरी ऋण सिरे से, तो ये अग्र अभिनति में होगा। लेकिन अग्र अभिनति में ही जो डायोड पीएन संधि डायोड D2 है
है डायोड D2 का P सिरा ऋण सिरे से और N सिरा धन सिरे से जुड़ा, तो ये डायोड उत्क्रम अभिनति में होता है, रिवर्स बेसबास में होता है, जिससे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक ना, तो अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के धनात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 अग्र अभिनति में होता है, जबकि डायोड D2 उत्क्रम अभिनति में होता है। तो डायोड D1 से केवल अग्रधारा भार प्रतिरोध RL में केवल डायोड D1 से ही एक अग्रधारा प्रवाहित होती है, परंतु डायोड D2 उत्क्रम अभिनति में होने के कारण इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। परंतु पूर्ण तरंग दृष्टकारी के ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड D2 अग्र अभिनति में होता है, डायोड D2 अग्र अभिनति में होता है, जबकि डायोड D1 उत्क्रम अभिनति में होता है। जबकि डायोड D1 किस अभिनति में? उत्क्रम अभिनति में, क्योंकि ऋणात्मक अर्धचक्र में हमने बताया ये जो सिरा S2 है ये T के सापेक्ष पॉजिटिव और जो सिरा S1 है वो T के सापेक्ष नेगेटिव होता है, हमने देखा नेगेटिव होता है। अतः पूर्ण तरंग दृष्टकारी के ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड D2 अग्र अभिनति में एवं डायोड D1 उत्क्रम अभिनति में होता है। ठीक ना, तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी के ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड D2 से भार प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है, परंतु डायोड D1 उत्क्रम अभिनति में होने के कारण इससे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ओवरऑल स्पष्ट यह है कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी के दोनों ही अर्धचक्रों में धारा प्रवाहित होती है ना। ओवरऑल आपको क्या निष्कर्ष मिला है कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी के दोनों ही अर्धचक्रों में भार प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है, बशर्ते फर्क इतना है कि धनात्मक अर्धचक्र में डायोड D2 से धारा प्रवाहित और D1 से धारा प्रवाहित होती है। D2 उत्क्रम अभिनति में होने के कारण उससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु ऋणात्मक अर्धचक्र में D2 अग्र अभिनति में एवं D1 उत्क्रम अभिनति में होता है, जिस कारण D2 से धारा प्रवाहित होती है और D1 से धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी के दोनों ही अर्धचक्र में दोनों ही धनात्मक, और ये डायोड D1 के कारण है और ये D2 के कारण धारा है। ये धनात्मक अर्धचक्र, ये ऋणात्मक अर्धचक्र में D2 से, फिर धनात्मक अर्धचक्र में D1 से और ऋणात्मक अर्धचक्र में D2 से धारा प्रवाहित हो रही है। ओवरऑल आपको स्पष्ट यह है कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी के दोनों ही अर्धचक्रों में धारा प्रवाहित होती है। अर्थात स्पष्ट है जो पूर्ण तरंग दृष्टकारी है वो प्रत्यावर्ती धारा के दोनों ही अर्धचक्रों का चालन करता है या दोनों ही अर्धचक्रों का दृष्टिकरण करता है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा जो पूर्ण तरंग दृष्टकारी है वह युक्ति है जो कि प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दृष्टिकरण करती है। ठीक ना, तो उम्मीद है वीडियो सभी को पसंद आया होगा, मजा होगा। और वीडियो हमारा पसंद आए, मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।